नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मंगलवार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने कार्यकाल विस्तार को अवैध करार दिया। बस इसी बात से विपक्ष हमलावर है। इसी को लेकर अमित शाह ने विपक्ष को लताड़ लगाई। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा मामले में बड़ा झटका दिया। फिर क्या था? विपक्ष हमलावर हो गया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को सबक सिखाया। पहले हम संजय मिश्रा की जानकारी देते हैं कि मामला क्या है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के फैसले को रद्द किया। खबरों की माने तो संजय मिश्रा को 18 नवंबर को रिटायर होना था, लेकिन केंद्र ने अध्यादेश के जरिए उनका कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा दिया, जबकि कोर्ट पहले ही कह चुका था कि दूसरी बार के बाद संजय मिश्रा का कार्यकाल न बढ़ाया जाए। इसी मामले में कांग्रेस ने मोदी शाह को घेरा। आज एक ऐतिहासिक निर्णय में मेरे द्वारा दायर की गई एक याचिका पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति यानी एक्सटेंशंस को अवैध डिक्लेयर कर दिया। ईडी के डायरेक्टर को पद मुक्त करने का निर्णय दिया और ये हुक्म दिया कि 31 जुलाई तक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर अपने पद से पद मुक्त कर दिए जाएंगे। ये सत्य की जीत है, ये न्याय की जीत है। एक बार फिर ये साबित हो गया कि जो हमारा स्टैंड रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसमें हम बार बार ये कहते आए हैं कि प्रतिशोध की आग में तपकर मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री और उनकी एजेंसियां, वो ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ करते आ रहे हैं। जिस प्रकार से ईडी को अनलीश किया गया अलग अलग राजनीतिक दलों को प्रताड़ित करने के लिए, प्रजातंत्र की मूलभूत संस्थाओं को हिलाने के लिए, प्रजातंत्र को कमजोर करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की नाजायज सरकारों के गठन के लिए, विधायकों की डिफेक्शंस के लिए, चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए और विपक्ष के नेताओं, खासतौर से श्रीमती सोनिया गांधी हो, राहुल जी हो या दूसरे विपक्ष के नेता हो, उनके खिलाफ ये सब आज साबित हो गया, उजागर हो गया। मेरे देश के वासियों, आज सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि ईडी जैसी संस्था का डायरेक्टर 2 साल तक अवैध सेवा विस्तार से चल सकता है, तो ये देश चल कैसे रहा है, सवाल सीधा उठता है। हमारे 3 सीधे प्रश्न हैं। नंबर 1, क्या मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि ईडी डायरेक्टर द्वारा 17 नवंबर 2021 के बाद लिए गए सारे निर्णय अवैध नहीं, गलत नहीं? तो क्या नंबर 2, तो क्या सरकार ईडी डायरेक्टर द्वारा 17 नवंबर 2021 के बाद लिए गए सब निर्णयों की समीक्षा करेगी या फिर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा ईडी डायरेक्टर द्वारा पिछले 2 साल 17 नवंबर 2021 के बाद दिए गए निर्णयों की जांच और समीक्षा होगी? तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, जिन व्यक्तियों ने ईडी डायरेक्टर को 17 नवंबर 2021 और उसके बाद 2022 में 2 नाजायज यानी अवैध एक्सटेंशन दी थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, फिर चाहे वो खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही क्यों ना हो? हम ये अनुरोध करेंगे माननीय नरेंद्र मोदी जी से और उनके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से कि राजनीतिक लोगों से, विरोधियों से बदले की आग में तप रहे आदरणीय मोदी जी को अब देश से, और ना केवल देश से, बल्कि हर वो व्यवसायी, हर वो बिजनेसमैन, हर वो व्यक्ति जो ईडी के कोपभाजन का शिकार हुआ है, उनसे माफी मांगनी चाहिए। यही असली न्याय है। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं सुरजेवाल। अब हम बताते हैं कि बीजेपी ने क्या पलटवार किया।
मोर्चा संभाला गृह मंत्री अमित शाह ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शाह ने ट्विटर पर रिएक्शन दिया और कहा कि ईडी मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले लोग विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं। अमित शाह ने कहा कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर है और अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करना। उन्होंने कहा कि जो लोग भ्रष्ट हैं और कानून के गलत पक्ष पर हैं, उन पर कार्रवाई करने की ईडी की शक्तियां वही हैं, क्योंकि ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर उठती है और अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है, यानी जांच करना, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों का उल्लंघन। इस प्रकार ईडी निदेशक कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका को ग्रहण करेगा वो विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले हकदार वंशवादियों के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा और कैसे जवाब दिया। वहीं जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से काफी खफा है और आप इसे किरण रिजिजू मामले से समझ सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार आमने सामने थी और चुनाव के समय सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े फैसले केंद्र के खिलाफ सुना रहा है। इससे मोदी शाह काफी टेंशन में है। इसके साथ ही अभी महाराष्ट्र का फैसला आने वाला है, जिसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला केंद्र के खिलाफ दे सकता है। अब देखना होगा कि आगे क्या फैसला आता है और फिर कैसा माहौल बनता है।